युग प्रधान आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। मैं बिना किसी भूमिका के इस बात को निवेदन करना चाहूँगी। आचार्य वर्ग ने एक बार फरमाया था, श्रावक कार्यकर्ता चाहिए। उसके बाद में आचार्य वर्ग ने फरमाया था, साधक कार्यकर्ता चाहिए, साधक श्रावक चाहिए। आज हमारे समाज में श्रावकों की संख्या बढ़ी है, नए नए युवक श्रावक बने हैं, बाराव्रती बने हैं, पर इस बात को गहराई से समझना आज जरूरी है, क्योंकि तेरा पंथ जो है वो साधना का पंथ है, केवल प्रदर्शन का, भीड़ का सामान्य पंथ नहीं है। आचार्य भिक्षु की तपस्या के साथ निकला हुआ पंथ है। इसलिए श्रावक समाज भी हमारा तेजस्वी बने, आचार्य वर्ग की जो दृष्टि है उस दृष्टि के अनुसार त्यागी बने, बैरागी बने, मुमुक्षु बने, अमुक अमुक सब कुछ बने। तो सबसे पहली बात यह है कि साधक श्रावक सुमंगल साधना गुरुदेव ने फरमाई थी। सुमंगल साधना, सुमंगल साधना तो कभी हो सकती है, परंतु वैचारिक दृष्टि से आप साधक बन जाएं। वैचारिक दृष्टि से जैन दर्शन के अनुसार जो साधक बनता है, अपने विचारों से क्लियर बन जाता है, क्वालिटी का श्रावक बन जाता है, वह सबसे पहले इस बात का चिंतन करे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। अगर कर्मवाद की चेतना, कर्मवाद विवेक चेतना उसमें जागृत नहीं है तो कर्मों से बचाव नहीं कर सकेगा। अगर कर्मों से बचाव नहीं किया तो आध्यात्मिक चेतना का जागरण भी नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि कार्य करते समय अपने भीतर इस चेतना को जागृत करें, काम करने के साथ ही या उसके पहले, कि फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म मेरा कैसा है, अच्छा है या बुरा, उसका फल भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, साधक श्रावक जो होते हैं उनका एक चिंतन होना चाहिए, जो पास में है उससे सुख का अनुभव करें। जितना पैसा, जो भी सुविधा पास में है उसमें से सुख निकालना सीखें। अधिक से अधिक आपको प्राप्त हो, आपकी पुण्यवानी है, श्रम में मिल सकता है, पर जो प्राप्त है उस पैसे से सुख भोगना, सुख की उपलब्धि करना, संतुष्ट रहना, यह जरूरी है। तीसरी बात जो है वो यह है, बहुत सारे श्रावक कहते हैं, महाराज मैंने इतना धर्म किया, कष्ट क्यों आया? तो कष्ट नहीं आए यह नहीं सोचना है, सोचना यह है कष्ट नहीं आए, इस सोचने से कष्ट रुकेगा नहीं। सोचना यह है कि कष्ट आए तो मैं समता में रहूं, समभाव में रहूं, और आचार्य वर्ग जैसे फरमाते हैं वैसे शांत विचारों में रहूं, शांत विचारों में रहूं। तो कष्ट नहीं आए यह हमारे बस की बात नहीं है। कष्ट आए तो समभाव में रहूं, उस समय ये निर्जरा की जा सकती है, ये सोचा जा सकता है। बहुत लोग पूछते हैं, दिन में कोई दिन शायद इन दिनों में खाली नहीं गया होगा, अगर 10-20 व्यक्तियों ने महाराज कुछ बातें पूछना है, उसमें सबसे पहले यही पूछते हैं कि महाराज दुख नहीं आए जीवन में, बीमारी नहीं आए, वो कोई रास्ता बताओ। तो उसका रास्ता भगवान महावीर ने बताया है कि अगर अपेक्षाएं आपकी कम है तो नया दुख क्यों आएगा? वर्तमान में नया दुख का कारण पैदा नहीं होगा। अपेक्षाएं कम करें। मैंने देखा है जैसे जैसे लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भोग की सामग्री बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो पैसे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भोग की सामग्री बढ़ा रहे हैं। भोगी जीवन में वृद्धि हो रही है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आगे के लिए तो प्रबंध करें, आगे के लिए तो आप अपने आप को तैयार करें कि मैं वर्तमान स्थिति में कितनी सामान्य इच्छाओं से जीवन जी सकता हूँ। इच्छाओं को बढ़ाए नहीं। महंगी चीजें घर में आ रही है, इधर भोग सामग्री बढ़ने लगी तो सबसे पहले महंगी चीजें घर में आएगी।
प्रदर्शन वृत्ति बढ़ने लग जाती है, थाली में जो आइटम आते हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं, तो फिर बीमारियां घर में क्यों नहीं आएगी। संपन्न लोग बीमार होते हैं, इस अज्ञान से अगर हो रहे हैं तो उन्हें सावधान होना है कि वो अपनी संपन्नता का भोग सामग्री बढ़ाने में उपयोग करके स्वयं को अस्वस्थ नहीं बनाएं। हमें श्रावक बनना है, आचार्य महाश्रवण जी के सपनों को साकार करना है, तो ऐसे श्रावक बनना है कि हम संयम के द्वारा, संयम सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है, तो हम संयम के द्वारा अपने आप को सुखी बनाएं और भोग सामग्री बढ़ा करके व्यक्ति, कईयों को मैंने देखा है होटल टू बोतल, बीमार हो गए, क्यों? होटल का खाना ज़्यादा खाया, तो होटल टू बोतल, बोतल टू हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल टू कई तो घर आ जाते हैं हाउस से, और कई और कहीं चले जाते हैं, आगे अगले घर में चले जाते हैं। कुछ जबर मैं इसलिए निवेदन कर रही हूँ, मैंने देखा है कि अभी जो श्रावक समाज जो हमारा आगे बढ़ रहा है उसमें कुछ संयम की चेतना कोरोना काल के चलते बढ़ी है, उनके समझ में आया है। मैंने बहुतों को कहा कि भाई कम से कम कोरोना काल में 2 बातें सीख लो, पेट को कचरे से नहीं भरना है और खोपड़ी को कचरे से नहीं भरना है, 2 को स्वस्थ रखना अगर कोरोना काल में सीख लिया तो आचार्यवर का जो संदेश आता है, आचार्यवर का जो संपोषण हमें मिल रहा था, उसके शब्दों के अंडरलाइन करके मैंने वहाँ एक जगह लगाया कि आप लोग इन लाइनों पर ध्यान देते रहें ताकि हमारा अपना जीवन स्वस्थ बने। और 13 पंथ के श्रावक, जैन धर्म के श्रावक कितने स्वस्थ रह सकते हैं, कितने प्रसन्न रह सकते हैं, तो उन 3 बातों को बहुत सारे लोग हमारा कुछ नोट कराओ। तो सबसे पहली बात, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँगा, रहूँगी, मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न रहूँगा, मैं शांत हूँ, शांत रहूँगा। अगर इस प्रकार से आचार्यवर के मर्यादा महोत्सव पर हम लोग आए, आप लोग आए, आने का मतलब उद्देश्य हमारा पूरा हो, धार्मिक चेतना के साथ आध्यात्मिक चेतना जागे, भीतर की चेतना जागे और हम तिन्नानम अपना कल्याण करते हुए लोगों का कल्याण करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों के लिए तो हम सब कुछ हो गए और अपने लिए भीतर में कोरे रह गए, ये स्थिति हमारी नहीं रहे। ओम।